हमहू लूटम तुहू लूटा, चला लूट लिहल जाई, गरीबन के खुनवा चूस लिहल जाई। लूट मार चोरी डकैती, इसके अलावा अगर बिहार में कुछ काम हुआ होगा तो आप बताइए। जब सूरज ढलता था तो लोगों के केवाड़ी बंद हो जाते थे, सिर्फ एक ही चीज का आवाज आता था, कुत्ते का आवाज सुनने के लिए मिलता था, कुत्ते का। दोस्तों, आज हमारे बिहार में एक नया राजनीति खेला जा रहा है। एक गोतिया गोतिया का खेल खेला जा रहा है, गोतिया गोतिया का, चचा भतीजा का खेल खेला जा रहा है। बिहार को एक नई तरीके से लूटने के कोशिश किया जा रहा है, एक साजिश की तरह। जादव कोयरी कभी चचा भतीजा हो सकता है? जादव बना कोयरी का भतीजा, क्या फर्गमूला अपनाए हैं? हम बिहार वासियों को इस पर विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से बिहार के नए तरीका से लूटने का कोशिश किया जा रहा है, नया फर्गमूला अपनाया जा रहा है। लेकिन बिहार के जनता ये जानता है बिहार में किस तरह से राजनीतिक चालू हो रहा है। जब इन लोगों को सत्ता से बाहर होने का बारी आ गया है तो अकवाकाहट में हर सीमा पार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के भतीजा निहाल ठाकरे अपना भतीजा हुए, जो एक साथ नहीं रह सके, तो क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी एक साथ रहेंगे? हमारे बिहार में पशुपति पारस जी, जिनका भतीजा चिराग पासवान जी हुए, रामविलास पासवान जी अपने दिल के टुकड़ा मानते थे पशुपति पारस जी को, जिसने अपना भतीजे के साथ धोखा किए। अपना परिवार थे जो एक साथ नहीं रहे, तो क्या तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी एक साथ रहेंगे? यूपी में मुलायम यादव के पुत्र अखिलेश यादव जी, जो अपना खून के रिश्ता हुए, एक बाप बेटे का रिश्ता है, जो एक साथ नहीं रहे, तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी कैसे चाचा भतीजा हुए? आप उनसे सवाल पूछिए कि कौन सा तरीका है बिहार के लूटने का। गोतिया गोतिया का खेल खेल रहे हैं, गोतिया गोतिया का, और नहीं तो जातीय जनगणना करा रहे हैं कि ऐसे नहीं तो जातिवाद से जीतेंगे। हम बिहार के जनता को कहना चाहते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठ करके कुछ करने का कोशिश कीजिए। अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए कि हमारे बाल बच्चा को कैसे रास्ता पर ले जाए कि हमारे बाल बच्चा आगे चल के कुछ करे। आज तक तो हमारे बिहार के जातिवाद में लूटते आए हैं, अब भी मौका है कि हम अपने बिहार को बचाएं। जब दूसरे राज्य में हम जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि तुम लोग बिहारी नहीं भिखारी हो, एक बिहारी 100 बीमारी। बिहार में रहते हो, जातिवाद करके बिहार को बर्बाद कर दिया, और हमारे यहाँ आता है नौकरी लेने, काम खोजने। उस समय आपको क्या लगता होगा? दिल में लगता होगा काश बिहार में भी जॉब होते, बिहार में भी काम होते, बिहार में कंपनी होते, तो हमें दूसरे राज्य में भटकना नहीं पड़ता परिवार के छोड़ करके। अब कुछ करने का समय आ गया है दोस्त। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम कलम धराना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग तलवार धराना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आप कलम धरेंगे या तलवार। बहुत अच्छे बात बोले हैं। जिनके पिताजी 15 साल बिहार में राज किए, उन्होंने बिहार के लिए क्या किए? बिहार में एक ही काम हुआ, लूट मार चोरी डकैती। इसके अलावा अगर बिहार में कुछ काम हुआ होगा तो आप बताइए। आप सोचिए, अपने परिवार से, पूर्वजों से पूछिए कि किस तरह से बिहार में काम हुआ करता था। जब सूरज ढलता था तो लोगों के केवाड़ी बंद हो जाते थे, शाम होते ही रोड पर सन्नाटा नजर आता था, सिर्फ एक ही चीज का आवाज आता था, कुत्ते का आवाज सुनने के लिए मिलता था, कुत्ते का। लेकिन उस कुत्ते की आवाज सुन करके भी बिहार के जनता बाहर नहीं निकलते थे। बिहार के जनता और मजबूत से अपने केवाड़ को बंद कर लेते थे। उस दिन के आप याद कीजिए कि क्या गुजरता था आप लोगों पर। और जिनके पुत्र
कलम धराने का बात कर रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं कि तलवार धरा रहे हैं। जो खुद पढ़े लिखे न हैं और दूसरे के क्या कलम धराएंगे। बाप के साथ बेटा भी लूटे। बाप रेल घोटाला, चारा घोटाला, बेटा जमीन घोटाला। ये शिक्षा दे रहे हैं बिहार के जनता के। बिहार के जनता समझदार है, अब समझ गया है सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ समझ रहा है और सब कुछ देख रहा है कि किस तरह हमारे बिहार में हो रहा है। लालू यादव जी जिस तरह से बकरा का पाल पोस करके बड़ा किया जाता है और उसके बाद उसे हलाल कर दिया जाता है, उसी तरह हमारे बिहार में लालू जी बिहार के जनता के साथ किए। क्या किए बिहार के लिए नीतीश कुमार जी 15 साल में? कितने काम किए? एक ही गाना गाते हैं, हमहू लूटम तूहू लूटा, चला लूट लिहल जाई, गरीबन के खुनवा चूस लिहल जाई। ये दोनों एक ही कटघरे के लोग हैं। बिहार में एक ऐसे मुख्यमंत्री बनाइए कि बिहार को विकास करें, बिहार के हाथ में कलम धराए। जिस तरह से हमारे पड़ोसी राज्य यूपी में फिल्म सिटी बनने जा रहा है, हजारों कंपनी वहां खुल रहे हैं, उसी तरह से बिहार में विकास करना है। उसी तरह अब हम अपने बिहार में बदलाव लाएंगे, अच्छे मुख्यमंत्री को बनाएंगे और हजार कंपनी को बिहार में लाएंगे, जो बिहार के रोजगार भी बढ़ेगा और बिहार में शिक्षित भी लोग होंगे। हर तरह से बिहार मजबूत होगा। जाति के चक्कर में मत पड़िए। कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि राजतंत्र है या लोकतंत्र है। हमारे भारत में कौन सा तंत्र है जो अनपढ़ के भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है?